500 ड्रोनों के द्वारा हमने जो सुना है, पहली बार हरियाणा में श्री बाबा तारा कुटिया में वो ड्रोनों द्वारा भोलेनाथ की प्रस्तुतियाँ आकाश में हमें देखने को मिलेगी सिरसा के परिवारों को। यानी भोले बाबा के दर्शन सीधे आकाश से होंगे? आकाश से लोगों को भी आकाश से होंगे। और वो 500 ड्रोन जो आकाश के अंदर वो भी अपनी अलग अलग प्रस्तुतियाँ भोलेनाथ की प्रस्तुत दिखाएंगे, आपको देखने को मिलेगी। श्री बाबा तारा जी का जन्म फागन की शिवरात्रि का, बरमलीन सावन की शिवरात्रि को हुए थे। 11 अगस्त की शिवरात्रि आ रही है और बाबा जी की कुटिया में हर साल शिवरात्रि का महोत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। 11 तारीख को सुबह 6 बजे हवन यज्ञ होगा और 9:30 बजे तक बाबा जी का भोग लगाकर प्रसाद भंडारा शुरू किया जाएगा। बाबा जी की इच्छा जब तक चलेगा। महा भंडारा जो तारा बाबा कुटिया में प्रसाद ग्रहण करते हैं, हजारों लोग बाबा जी का मत्था टेक कर आशीर्वाद लेकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा मेरे सिरसा के परिवार को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा श्री बाबा तारा कुटिया में आएँ, बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण कर लेकर आकर प्रसाद ग्रहण करें। और बाबा जी को भी यही कहूँगा कि अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उसी दिन शाम 6 बजे हमने सभी ने नेट पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है कि महाकाल जी में एक डमरू मांदन जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत बड़ी एक प्रतिभा दिखाते हैं। वो अब आपके बीच में महाकाल जी से ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पास श्री तारा बाबा कुटिया में आएंगे। जय शिव मंडल महाकाल डमरू मंडल इंदौर से, मध्य प्रदेश से, वो आपके बीच में सिरसा आएंगे 6 बजे, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे कुछ समय के लिए, 1 घंटा सवा घंटा डमरू के ऊपर, वो जो ढोल की और उनका जो सिस्टम है उसके ऊपर। उसके बाद श्री बाबा तारा कुटिया में एक महा आरती का, भोलेनाथ की आरती का प्रोग्राम रखा गया है। इस महाशिव आरती में बहुत बड़ी मतलब संख्या में लोग यहाँ आकर आरती करेंगे और उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ एक थालियों का आयोजन किया गया है जिसके अंदर आरती और कपूर की आरती और ये सब चीज़ें, डमरू भी हमने मंगाए हैं बजाने के लिए, डमरू भी दिए जाएंगे सब लगभग लोगों को। तो उसके लिए हम कूपन बनाकर कूपन शहर में व्यवस्था करेंगे, कई जगह से कई स्थान निर्धारित कर देंगे, वहाँ उनको कूपन मिलेगा कि वो लोग महाआरती में, ऐसी महाआरती आज तक हिंदुस्तान में नहीं होगी जो तारा बाबा कुटिया में होने जा रही है। 11 अगस्त को 7:30 बजे का टाइम रखा है। उससे पहले 1 घंटा पहले वो जय महाशिव काल डमरू मंडल जो इंदौर से आ रहे हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। फिर महाआरती का आयोजन किया गया है। इस महाआरती के बाद श्री भैरवनाथ डमरू मंडल जो देहरादून से हैं वो भी वहाँ जाकर करते हैं महाकाल में, वो भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे 1 घंटा। दोनों पार्टियाँ उस दिन आ रही है अलग अलग, कि पहले वो दिखाएंगे इंदौर वाले, फिर उसके बाद देहरादून वाले वो करेंगे अपने दिखा के प्रतिभा। उसके बाद 500 ड्रोनों के द्वारा हमने जो सुना है, पहली बार हरियाणा में श्री बाबा तारा कुटिया में वो ड्रोनों द्वारा भोलेनाथ की प्रस्तुतियाँ आकाश में हमें देखने को मिलेगी सिरसा के परिवारों को। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं ये कहूँ कि लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि बाबा जी के आशीर्वाद से जो चीज़ें आज तक कभी नहीं हुई वो चीज़ें हमें 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन बाबा जी के आशीर्वाद से देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे। यानी भोले बाबा के दर्शन सीधे आकाश से होंगे? आकाश से लोगों को जी आकाश से होंगे। और वो 500 ड्रोन जो आकाश के अंदर वो भी अपनी अलग अलग प्रस्तुतियाँ भोलेनाथ की प्रस्तुत दिखाएंगे, आपको देखने को मिलेगी। हमने देखी है, सुना है कि कई जगह भारत में हो रहे हैं ड्रोन के शो, तो वो सिरसा वालों को हमने बाबा जी ने दिखाने के लिए सभी को 11 तारीख को दिखाएंगे। तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि इस तरह की? ये मैं नहीं करता, बाबा करता है। बाबा बैठे अंदर अपने आप जी, बाबा करता है। बाबा सिरसा को, परिवार को अपना परिवार समझता है। जैसे भी अभी हमारी आज मीटिंग हुई तो महावीर शर्मा जी बता रहे थे कि हिंदुस्तान के संत, महात्मा, कथावाचक, भजन गायक, वो पूरे इंडिया के लोग यहाँ आकर अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं तारा बाबा कुटिया में। तो ये बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लोग तरसते हैं, कोई संत महात्मा हमारे भी आके कथा करे, कोई भजन गायक आए, तो लोगों ऐसे तरसते हैं, लेकिन वो बाबा जी अपना परिवार समझते हैं सिरसा का। समय समय पर अपनी कुटिया में लोगों को बुलाकर, कोई आए ना आए वो उसकी मर्जी है,
पर बाबा जी अपनी कुटिया में बुलाकर लोगों को अपना आशीर्वाद और वो चीज़ें दिखाते हैं जो कभी किसी ने देखी नहीं, सुनी नहीं। वो चीज़ें यहाँ तारा बाबा कुटिया में होती है।